नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बड़े घर की बेटी कहानी, जो कि कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, इस कहानी के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, आलोचनात्मक प्रश्न, कहानी का प्रयोजन, कहानी का उद्देश्य, कहानी के नामकरण की सार्थकता आदि पर आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी। बेटा, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी प्रारंभिक कहानियाँ उर्दू में लिखी थी। ये कहानी जगत के सम्राट कहलाए और इन्होंने हिंदी में लगभग 300-350 कहानियाँ मानसरोवर खंड के अंतर्गत लिखी हैं, जिसमें उनकी कुछ कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि दो बैलों की कथा, आत्माराम, सवा सेर गेहूँ, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब आदि। प्रेमचंद ने इतनी सुंदर सुंदर कहानी को रच करके अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। ऐसे ही कहानी आपके पाठ्यक्रम में भी है, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के द्वारा रची हुई कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें गरीबों की दुख दर्द का आभास कराया है। साथ में उन्होंने उच्च वर्ग के सामाजिक परिवेश को भी दर्शाया है। कहानी की नायिका जो आनंदी है, उसका जन्म उच्च प्रतिष्ठित परिवार में होता है। किसी चीज़ का अभाव उसके जीवन में नहीं होता है। आनंदी के साथ में उन्होंने उच्च वर्ग का सामाजिक परिवेश दिखाया है। इसमें उन्होंने आर्थिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश भी स्थापित किया है, जो हमारे देश और समाज की संस्कृति का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अपनी इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाने वाले और समझदारी से उस संघर्ष के बीच में परिस्थिति को सामान्य करने के हुनर को दर्शाया है। इस कहानी में उन्होंने परिवार के मनोविज्ञान को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाने का प्रयास किया है और दिखाने में प्रेमचंद जी को सफलता भी मिली है। कहानी में बेणी माधव सिंह, जो कि गौरीपुर के जमींदार हैं, उनके बड़े पुत्र की पत्नी आनंदी देवर द्वारा खड़ाऊ मारने पर कोप भवन में चली जाती है, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि आनंदी प्रतिष्ठित उच्च कुल से आई है और उसके परिवार में एक देवर है, पति हैं, लेकिन ससुराल में मांस बनाने पर सारा घी खत्म हो जाने के उपरांत देवर के द्वारा क्रोध, दाल में घी न मिलने के कारण देवर जब खड़ाऊ मारता है आनंदी को, तो आनंदी क्रोध का शिकार हो जाती है और उसका पति जो श्रीकंठ है, बीए पास है, अंग्रेजी से बीए है, आध्यात्मिक है, लेकिन जब वो आता है और आनंदी श्रीकंठ क्रोधित होकर भाई का मुख न देखने की कसम तक खाते हैं,
और ऐसा सुनकर जब उनके देवर को पता चलता है, लाल बिहारी को, तो वो परिवार में घर छोड़ने की स्थिति को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आनंदी अपने पति को सारी बात को स्पष्ट करके बताती है। श्रीकांत को क्रोध आ जाता है और वो अपने जीवन में अपने भाई का मुख न देखने की कसम खाता है। परिवार में क्लेश और झगड़ा देखने के बहाने अड़ोस पड़ोस के लोग भी हुक्का चिल्लम पीने के बहाने आते हैं। उनके परिवार के लड़ाई को देखने के लिए वो आते हैं। दुखी लाल बिहारी घर छोड़कर जब जाने लगता है तो उसी समय क्या होता है कि सब लोग देखते हैं, लेकिन आनंदी का हृदय पिघल जाता है। अब देखिए, कहानीकार ने आनंदी के चरित्र में उदात्त भावनाओं को भरा है। आनंदी का हृदय पिघल जाता है और अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है और उसके बाद उसको घर जाने से रोकती है, घर से बाहर जाने से रोकती है। दोनों भाई इस प्रकार से प्रेम पूर्वक मिलते हैं और अंत में, कहानी के अंत में बेटा हम देखते हैं कि बेणी माधव यही कहते हैं कि उच्च कुल की जो लक्ष्मी है, बड़े घर की बेटी है, उसने सारी परिस्थितियों को सामान्य किया है। सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगता है। बेणी माधव सारे गांव के लोगों के बीच में इस बात को कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। ऐसी होती है मतलब परिवार के कलह को समाप्त कर देती हैं और एक आदर्श उपस्थित करती हैं। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने बड़े घर की कहानी का जो उनका उद्देश्य है, यथार्थ के साथ में वो आदर्श को विस्थापित करते हैं। आनंदी ने आपसी सौहार्दपूर्ण धैर्य सहनशीलता से रिश्तों को टूटने से बचाया है। इस प्रकार से ये कहानी का यदि शीर्षक देखें, उद्देश्य तो यह है कि टूटते हुए परिवार को बचाया है। यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए आदर्श की स्थापना को यहाँ पर लेखक ने दिखाना चाहा है। बड़े घर की बेटी का शीर्षक नामकरण, जैसे बड़े घर की बेटी है बेटा, कहानी की आत्मा है, कहानी की धुरी है, क्योंकि बड़े घर की जो बेटी है वो है आनंदी और पूरे कहानी का कथानक उसके केंद्र बिंदु में इधर उधर पूरा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी की वो आत्मा है, प्राण है, सार्थक है। कहानीकार ने आनंदी की भूमिका, आनंदी भूप सिंह की बेटी, उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, वह बचपन से धन धान्य माहौल में रही, लेकिन विवाह के उपरांत श्रीकांत के घर पे आने पर वह अलग वातावरण में पड़ी। तो उसके बाद भी जो है वो परिवार में सामंजस्य करती है और इस प्रकार से कहानी के उसमें बेणी माधव का एक कथन कि बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है, कहानी के शीर्षक को भी चरितार्थ करता है। तो बेटा ये कहानी भी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। ये मैंने कहानी के विषय में आपको बताया। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगी।